अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। आज हमारा C++ का नॉर्मल लेक्चर स्टार्ट है। आज हम वाइल लूप और डू वाइल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप के बारे में पढ़ा। हम चेक करते हैं। लास्ट वाला कोड ओपन किया और इसमें हमने लास्ट में टेबल बनाया था। और आज हम वाइल लूप और डू वाइल के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, उसका नाम मैंने 3 रखा। और यहाँ पे मैं कुछ यूजर से वैल्यू लेता हूँ कि इंटर द नंबर, वो नंबर इंटर करेगा कुछ भी। और यहाँ पे मैं उसे स्टोर करवाता हूँ मैं नंबर 1 में। और अगेन मैं यूजर से एक और नंबर लेता हूँ और उसे मैं स्टोर करवाऊँगा। फिर इंटर द नंबर, ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने लास्ट पे कंडीशन नहीं कैसे लगानी है कि वो अगर नंबर उससे बड़ा होगा तो वो रन होगा, अदरवाइज प्रोग्राम में कुछ आउटपुट नहीं देगा। इसे मैं स्टोर करवाऊँगा नंबर 2 में, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइल लूप के अंदर मैं यहाँ पे ये लिखा हूँ लेस देन नंबर 1 लेस देन है जब तक नंबर 2 से, तो करते रहो ये। तो लास्ट पे यहाँ पे ना सेमी कॉलम आएगा। फॉर लूप के लास्ट पे सेमी कॉलम नहीं आता, जबकि वाइल लूप के और डू वाइल के लास्ट पे सेमी कॉलम। डू वाइल का भी मैं अभी बताऊंगा। और वाइल लूप के लास्ट पे सेमी कॉलम आएगा और ये वाला सेमी कॉलम ये वाला, ठीक है। अब मैं इसके अंदर प्रिंट करवाना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 1 को इंक्रीमेंट करते जाओ, ठीक है ना। नंबर 1 लेस देन है 2 से। अगर मैं इसे 1 लिखूँ और इसे 5 लिखूँ तो ये 1 to 5 तक रन होगा। 5 नहीं इंक्लूड करेगा क्योंकि मैंने लेस देन लिखा है, इक्वल नहीं लिखा, तो 5 नहीं इंक्लूड होगा। तो मैं इसे रन करता हूँ। अब मैं इसे लिखता हूँ 1 और इसे लिखता हूँ 5, 1 2 3 4, ठीक है ना। वो 5 नहीं इंक्लूड करेगा। और अगर मैं इसे इक्वल कर दूँ इसके, तो अब वो 5 इंक्लूड करेगा। 1 5 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं हैंडल भी लिख ही देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर मैं इसे उल्ट कर दूँ, इनका नंबर 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू नंबर 2, कि जब तक नंबर 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ना हो जाए, ग्रेटर देन, तब तक ये प्रोग्राम रन होता रहे। तो इसके लिए मुझे पहला नंबर छोटा लिखना होगा, दूसरा नंबर बड़ा। पहले लिखता था ना, पहले मैंने 1 लिखा और बाद में 5। अब मुझे उल्ट होगा। अब मैं देखना दोबारा फिर वही लिखूंगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। इतनी देर कंपाइलिंग पे है भाई, कहाँ रह गया। ये देख, अब मैं फिर वही लिखता हूँ 5। अब ये देख लें, इसने कुछ नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि अब नंबर 1 ग्रेटर देन कर दिया मैंने।
कि नंबर 1 अगर ग्रेटर देन है 2 लेस देन है, यहाँ पे नंबर 2 ग्रेटर देन है 1 लेस देन, यहाँ पे 1 लेस देन है और 2 ग्रेटर देन है, और यहाँ पे मैंने कंडीशन 1 ग्रेटर देन और 2 लेस देन की लगाई, तो ये गलत है ना। तो यहाँ पे मुझे इसके लिए ऐसा ही लिखना होगा कि 1 ग्रेटर देन हो 2 लेस देन हो। ये देख अब ये रन हो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 को किया, अब मैं यहाँ पे 2 को करता हूँ। अब ये मैं पहले को ग्रेटर देन और लेस देन, अब ये मैंने 1 2 3 4 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे किधर गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल नहीं लिखा। अब यहाँ पे इक्वल यूज़ करता हूँ। बहुत देर से कंपाइल हो रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल। अब मैंने इक्वल लिखा था ना, अब मैं इसे यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना। मैंने इक्वल लिखा था, काटने लगा तब रन हुआ। मैं दोबारा फिर इक्वल लिख के रन करके दिखाता हूँ आपको, कि कहीं आप ये ना कहें कि ग्रेटर देन पर ही रन हो गया। ये रन थोड़ा सा, हाँ अब देख ले, अब यहाँ पे इक्वल ही है तो ये रन हुआ। अब यहाँ पे 5 लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, 1 2 5। और अब हम इसी कोड को डू वाइल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं डू लिखता हूँ, ठीक है, नहीं इसे कंट्रोल सी ही करता हूँ। इसमें पूरे फंक्शन को यहाँ पे कंट्रोल एक्स और यहाँ पे कंट्रोल वी और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं डू, ठीक है। अब डू क्या करेगा, अब डू का मतलब ये है कि आप डू का काम करना। डू इस यहाँ पे डू की कंडीशन गई, डू को कह दिया कि आपने ये करना, वो नंबर 2 को इंक्रीमेंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर 2 को अगर मैं 1 लिखूँगा तो वो यहाँ पे अब 1 नहीं प्रिंट करवाएगा, अब वो 2 प्रिंट करवाएगा। अब वो 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो डू कर रहा है। अब डू यहाँ से डू है ना, तो डू के साथ कंडीशन कुछ नहीं है, तो डू वो यहाँ पे डू से सी आउट आएगा, सी आउट 2 को इंक्रीमेंट करेगा, वो यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा 2 को, तो 2 करेगा। मैं अब अभी आपको रन करके दिखाता हूँ। आउटपुट वैसी ही आएगी जैसे पहले थी, पहले वाला ग्रेटर देन दूसरे वाला लेस। ये देख आउटपुट वैसे ही आएगी जैसे पहले थी, लेकिन ये है कि अब वो यहाँ से पहले 2 को, यहाँ पे डू है वो 2 को प्रिंट करवाएगा 2, और यहाँ पे 1 को यहाँ पे करेगा। यहाँ पे 1 ग्रेटर देन, जब तक 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ना हो जाए तब तक आप ये कोड रन करते जाएं, वाइल तब तक जब तक ये 2 1 के इक्वल और ग्रेटर देन ना हो जाए। इक्वल, ये इक्वल का कोड यहाँ पे अगर मैं इक्वल ही लिख दूँ, डबल इक्वल, इसे हम डबल इक्वल, इसे हम इक्वल कहेंगे। अगर दूसरा इक्वल होगा तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये इक्वल का साइन इससे C++ में इक्वल का साइन इसे गए। अगर मैं अब इसे रन करूं तो ये भी वही है, इसमें भी कुछ नहीं। यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा और यहाँ पे इक्वल, और यहाँ पे उसने इक्वल, हाँ इक्वल का कोड कर दिया हमने कि मैंने उसको इक्वल कहा तो उसने इक्वल 1 को मैंने 5 किया और 2 को मैंने 1 किया। अब जब मैंने इसको और इसको इक्वल किया तो उसने 1 के इक्वल किया, तो उसने प्रिंट पहले वाला 1 किया और दोनों बाद में इक्वल कर दिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लेस देन करूँ तो अब हम दोबारा फिर वाला कोड वही लिखें तो वो कुछ नहीं आएगा। 5 किया और अब 1 करूँगा तो 1 आया, ठीक है ना। वो 1 क्योंकि अब पहले जो हम वाइल का कोड लिखते थे तब वो वाइल ऊपर था, तब वो इक्वल नहीं था, तब वो कुछ प्रिंट नहीं कर रहा। अब डू का कोड ऊपर है, डू कर रहा है। अब डू का कोड वो 1 प्रिंट कर देगा,
बाद में कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे देखे कंडीशन बाद में चेक हो रही है, और यहाँ पे उसको बाद में पता चला कि 1 और जो 2 है वो उससे ग्रेटर देन है और उससे लेस देन है। समझ आ रही है ना आपको? ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा और यहाँ पे 5 लिखा और 1 लिखा, ये 1 प्रिंट करवाया, ये 1 उसने यहाँ का 2 वाले का 1 यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ये 2 है और ये 2 है, इसको वहाँ यहाँ पे मैंने इंटर 1 किया था, वो 1 प्रिंट कर दिया। बाद में उसने चेक किया कि जो इंटर फर्स्ट हुआ उसकी कंडीशन वैल्यू 5, उसकी कंडीशन है कि लेस देन और इक्वल टू 2 हो। वो लेस देन तो है नहीं 2 से, वो तो ग्रेटर देन। तब उसने यहाँ पे आके कोड को ख़त्म कर दिया। वो 1 ऑलरेडी प्रिंट यहाँ पे हुआ। अगर ये वाइल का कोड ऊपर हो, इसी में अगर वाइल का कोड ये ऊपर हो, मैं अभी दिखाता हूँ, अगर वाइल का कोड ये ऊपर हो, यहाँ से कंट्रोल X, वाइल का कोड अब ऊपर आ गया। अब ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा, लिखूंगा मैं फिर वही 5 और 1, अब ये कुछ नहीं, क्योंकि अब कंडीशन पहले चेक होगी। वाइल ने यहाँ पे कंडीशन चेक की कि वो नंबर 1 है वो लेस देन, जबकि वो लेस देन है नहीं, हमने वो ग्रेटर देन इंटर किया है। 1 मिनट कॉल आ गई। ये देखिए ये 1 मैंने ग्रेटर देन प्रिंट इंटर किया और जब मैंने 2 वो लेस देन, तो हमारा आंसर कुछ भी नहीं आया। और अगर मैं इसे यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ तो अब वो 1 प्रिंट करवा देगा। अगर यहाँ पे मैंने कुछ भी, चाहे वो लेस देन हो ग्रेटर देन हो, वो इसकी वैल्यू 2 वाले की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा, चाहे वो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, कुछ भी हो। यहाँ पे अगर मैंने 100 इंटर किया और यहाँ पे अगर मैं 100 ही करता हूँ, 1000, चलो 100 ही करता हूँ, तो वो 100 प्रिंट करवा देगा। 100 को 100 के इक्वल किया उसने, 100 को वो ग्रेटर देन, ये मैं दोबारा रन करता हूँ, 10 इंटर, वो इक्वल है, इक्वल और हाँ जी ठीक है, वो नंबर 1 को इक्वल और लेस देन है, तो नंबर 1 और इक्वल लेस देन है, तो वो इक्वल कर रहा है, तो इस वजह से वो स्टॉप नहीं हो रहा। अगर मैं इसकी वैल्यू को 10 और 5 प्रिंट होगा, ठीक है ना। और अगर मैं 5 और 10 लिखूँ तो अब ये देखिए वो स्टॉप नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे लेस देन की कंडीशन यूज़ करूँगा और अब इसे रन करूँगा 5, ये स्टॉप क्यों नहीं हो रहा। वाइल की कंडीशन लगाई मैंने नंबर 2, ओ यहाँ पे नंबर 1 ग्रेटर देन है, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, नंबर 1 ग्रेटर देन हम इंटर कर रहे हैं ना, तो इसके लिए नंबर 1 ग्रेटर देन और नंबर 2। अब ये देखिए नंबर 1 ग्रेटर देन, हम नंबर 1 ग्रेटर देन इंटर किए जा रहे, तो इसलिए वो इस वजह से वो ऐसे हो रहा है 5 6 7 8 9, ठीक है ना। हम नंबर 1 इक्वल, अब यहाँ पे इक्वल लिखते हैं, अब वो 10 तक जाएगा। नंबर 1 ग्रेटर देन है ना, तो हम इसे ग्रेटर देन इंटर करें और इसे लेस देन, ये देखिए, ठीक है ना। आज का हमारा लेक्चर इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करते जाइए साथ साथ, और अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल C++ के अच्छे लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और मज़ीद इससे, और हम डेली बेस पे हम 3 लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, तो आप इसको सुने और अच्छी तरह अपनी प्रैक्टिस करें C++ के लिए। और उसके अलावा हमारे और भी काफ़ी चैनल हैं, तो इसे सब्सक्राइब करते जाएं और दूसरे चैनल को भी सुनते और देखते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफिज़।